विशुद्धं विशोकं परं ब्रह्मरूपं सदा सच्चिदानंद सर्वात्मरूपं निराकार साकार ज्योति स्वरूपं सुगोविंद सिंहं गुरुं तं प्रपद्ये सुगोविंद सिंहं गुरुं तं प्रपद्ये दंडोत बंदन अनकवार सर्व कला समरथ डोलनते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सात संगत जी, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जो इस कलयुग दे मालिक ने मिटी धुंध जग चानन हुआ, जन्म जन्मांतरों के हमारे अंदर जो अंधकार है उस विच प्रकाश करने वास्ते साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने सिद्ध गोष्ठ के माध्यम से हमारा ये जन्म सफल कर रहे हैं। 100 बार तेरा दामन हाथों में आया, हे वाहिगुरु। हजारों बार दामन हमारे हाथों में आया, जब आंख खुला तो देखा अपना ही गिरेबां था। 100 बार तेरा दामन हमारे हाथों में आया, जब आंख खुली तो देखा अपना ही गिरेबां था। तुझसे मिले ना थे तो कोई आरजू ना थी, तुझसे मिले ना थे तो कोई आरजू ना थी, देखा तुझे तो तेरे तलबगार हो गए। हे वाहिगुरु, सिर्फ सुना था तो दर्शन की एक अभिलाषा थी, लेकिन जब से तुम्हें देखा है तब से तेरी महिमा को देख देख कर मैं पागल हो गया। रंग हंसे रंग रोवे चुप भी कर जाए, परवाह नहीं किसे तेरी बात सचे न। हम सबकी भी अवस्था भक्त जयदेव की तरह उसको देख देख कर दीवानगी आ जाए, पत्तों में भी उसको देखें, पंछियों में भी उसको देखें, चारों तरफ उसी को देखें। जैसे भक्त नामदेव जी ने कुत्ते में देख लिया प्रभु को,
हे नारायण, हे सच्चे पातशाह, हे वाहिगुरु, हमारी भी वैसी दृष्टि बन जाए इस ब्रह्म विद्या के माध्यम से कि हम भी जिधर देखें उस वाहिगुरु को ही देखें। इसलिए आज जो ये आरंभ हो रहा है सिद्ध गोष्ठ, जो साहेब गुरु नानक देव जी महाराज और सिद्धांत देवी वार्तालाप, योगियों ने, सिद्धों ने ये देखा कि गुरु नानक देव जी महाराज तो एक अलौकिक पुरुष हैं। ये जो भी हमें उत्तर देते हैं हमारे प्रश्नों का, वो किसी किताब का रटा हुआ नहीं है, विलक्षण, जैसे कोई नारायण ही साक्षात बोल रहा। सिद्ध लोग बड़े प्रभावित हुए। शुरू शुरू में तो गुरु नानक देव जी को बाले कहते थे, लेकिन बाद में स्वामी कहने लग पड़ा। प्रभावित हो गया, श्रद्धा उदय हुआ इन लोगों के अंदर। सारे योगियों ने मिलकर ये सोचा कि क्यों ना हो, यदि गुरु नानक देव जी को हम अपना आगू बना दें, पंथ का वड्डा, तो हमारा जो योग संप्रदाय है, योग पंथ है, ये दुनिया में एक अलौकिक हो जाएगा। तो गुरु नानक देव जी महाराज आगे ये सिद्ध लोग, जो लोहा रिपा है, गुरु गोरखनाथ का शिष्य, वो कहता है, दर्शन भेख करो जोगिंद्रा, मुंद्रा झोली खिंथा, 12 अंतर एक सरेव, खट दर्शन एक पंथा। इन विध मन समझाइए पुरखा, बाहुड़ चोट न खाइए, नानक बोले गुरमुख बुझे, जोग जुगत इव पाइए। हे जोगिंद्रा, आप दोनों कानों में मुद्रा पालो, झोली रख लो, गोदड़ी पहन लो। गोदड़ी जो योगी लोग पहनते हैं ना, और दर्शनी भेख आप स्वीकार कर लो। हम तुमको योगियों का सबसे बड़ा गुरु बना देंगे। हम आप लोगों को, हम सभी लोग आपका फॉलो करेंगे। 12 अंतर एक सरव, खट दर्शन एक पंथा। जो 6 भेख हैं इनके, जोगी, जंगम, सरेवड़े, सन्यासी, बैरागी, अते मदारी, उसमें जो दर्शनी पंथ है वो सबसे उत्तम है, उसको तुम ग्रहण करो। जो कान में मुद्रा पाते हैं ना, उस योगी को दर्शनी कहते हैं। इसमें 12 पंथ हैं। हेतु, पाव, आई, गमे,
पागल, गोपाल, कंथड़ी, वन, धूड़, चोली, रावल, अतेदास। उसमें जो आई पंथ है वो अपने को सबसे बड़ा मानते हैं। तुम उसको फॉलो करो। इन विध मन समझाइए, पुरखा बाहुल चोट ना खाइए। हे सतपुरुष साहेब गुरु नानक देव जी महाराज, इस तरह हमारे भेख में तुम सम्मिलित हो जाओ, मन को समझाओ, फिर जम की चोट तुमको नहीं लगेगा, जम तुमको कुछ नहीं कहेगा। नानक बोले गुरुमुख बूझे, जोग जुगत क्यों पाइए। ये बात साहेब गुरु नानक देव जी महाराज गुरु अंगद देव जी के पूछने पर समझा रहे हैं कि हे गुरु अंगद देव जी, भाई लैना जी, योगियों ने मेरे से ऐसे कहा, हमको ऐसा लोभ दिया कि आप ऐसे बन जाओ। अब साहेब गुरु नानक देव जी महाराज वो सारे योगियों को उत्तर दे देने, उसके जीवन में एक प्रकाश डाल देने। अंतर शब्द निरंतर मुद्रा, हौमै ममता दूर करी। देखो साहेब गुरु नानक देव जी महाराज की कहते हैं, अंतर शब्द निरंतर मुद्रा, हौमै ममता दूर करी। काम क्रोध अहंकार निवारे, गुर कै शब्द सो समझ परी। खिंथा झोली भरपूर रहया, नानक तारे एक हरि। साचा साहेब साची नाई, परखे गुर की बात करी। अंतर शब्द निरंतर मुद्रा, यहां पर साहेब गुरु नानक देव जी महाराज उपदेश कर देने, योगियों को समझा रहे हैं कि अंतर शब्द निरंतर मुद्रा, हौमै ममता दूर करें। हे योगियों, हमने दो मुद्रा कान में पाया है। कैसा? एक है नम्रता और एक है समता। ये दो मुद्रा पहनन नाल जो अहंकार और ममता, ये दो चीजा था ना, वो खत्म हो गया। हौमै नावे नाल विरोध है, दो न बसे एक ठाए। जो अहंकार है, हमारे और परमात्मा के बीच में यदि कोई दीवार है, सबसे मोटी दीवार, तो वो अहंकार की है। बैक लहजा आया, गर ओ सरापा नूर हो जाए। कोई मूसा, कोई सरमद, कोई मंसूर हो जाए। अपने अंदर से अगर खुद ही दूर हो जाए, तो जो मुझसे आंख मिलाए वो ही नूरो नूर हो जाए। जो अपने अंदर से खुद ही मिटा दे, तो बंदा खुदा हो जाता है। खुद ही मनुष्य को दुखी करता है। अहंकार जो है वो मनुष्य को नीचे गिरा देता है। हौमै नावे नाल विरोध है। भजन सिमरन
अहंकारी व्यक्ति नहीं कर सकता। अहंकारी व्यक्ति किसी के आगे झुक ही नहीं सकता। गुरमत का सिद्धांत है, धर तराजू तोलिए निवे सो गौरा होए। नम्रता। साहेब श्री गुरु रामदास जी चौथे पातशाह तखत पर विराजमान ने श्री बाबा श्री चंद जी आए मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए। दूर से जब देखे साहेब श्री गुरु रामदास जी के बाबा जी आ रहे ने, तखत से उठकर दूर लाने के लिए गए, स्वागत करने के लिए गए। जब नजदीक झुक करके नमस्कार कर देने, साहेब श्री गुरु रामदास जी बाबा श्री चंद जी कह देना कि पुरखा इतनी बड़ी दाढ़ी क्यों बढ़ाया है। साहेब श्री गुरु रामदास जी चरनाते बैठ गए बाबा जी के, और अपने दाढ़ी से उनके चरणों को साफ करने लगे। बाबा जी आपके चरणों को साफ करना वास्ते, ये तो एक झाड़ू के समान है। आपके चरण पवित्र हैं। हम किन किन बातों का अहंकार करते हैं। मैं बड़ा रूपवान हूं, मैं बहुत अमीर हूं, मेरे पास ऐसा कार है। धर्म के मार्ग में अहंकारी व्यक्ति का कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। परमात्मा को अहंकार प्रिय नहीं है। दुर्योधन अहंकारी है, भगवान नहीं गए उसके पास, विदर के घर गए। जब दुर्योधन कहता है भगवान आप आए नहीं, आपके लिए मैं इतना भोजन बनाया, राजन कौन तुम्हारे आए, ऐसो भाव विदर को देखियो उप गरीब मुहे भावे। इस मार्ग में नम्रता। यहां पर गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, योगियो तूने मुद्रा पाया तो मैंने भी मुद्रा पाया है। कान में दो मुद्रा पाया है। क्या? एक नम्रता का और दूसरा समता का। ये दो मुद्रा पान नाल अहंकार और मोह एक खत्म हो गया। मोह को न मीठा जहर कहा है, मीठा जहर। मोह ऐसी चीज है, धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मोह में धर्म को भूल गए, धर्म को भूल गए। पांचों पांडव, क्योंकि उसका पिता पांडु राजा था, मर जाने के बाद युधिष्ठिर को राज मिला, लेकिन ये पांचों भाई धर्मात्मा अपने ताया को बोले कि आप पिता के समान हैं, आप गद्दी पर बैठो। नियम के अनुसार वो दोनों आंखों का अंधा था, बैठ नहीं सकता था, लेकिन कहता है आप बैठो, हम लोग सेवा करेंगे आपकी। कितनी नम्रता है पांडवों। ये धृतराष्ट्र सिर्फ बाहरी आंखों से अंधा सिर्फ नहीं था,
मोह करके भी अंधा था। पुत्र मोह, वो जानता था कि मेरा पुत्र नालायक है, प्रजा के साथ अन्याय करेगा, लेकिन फिर भी सारी जिंदगी अन्याय को देखता हुआ भी मोहवश अपने पुत्र का ही साइड लिया। हे अजित सूर संग्रामं अत बलना बहु मर्दन। साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज श्लोक सहस्कृति विच उपदेश कर देने कि हे मोह, तू ऐसा है कि तुम्हें जीतना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े लोग तुम्हारे चंगुल में आकर के न्याय नहीं कर पाते। गण गंधर्व देव मानुख्यं पश पंखी विमोह ने तू सबको मोहित कर लिया है, सबको मोहित कर लिया है। तो मोह बहुत बहुत मीठा जहर है। लेकिन साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कैसे महान आत्मा ने विलक्षणता देखो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की। अपनी आंखों के सामने दो पुत्र शहीद हो गए और दो नींव में चीने गए, लेकिन गुरु महाराज की कहने इन पुत्रन के शीश से वार दिए सुत चार। प्रेम है उनको पुत्रों से, लेकिन मोह नहीं है। प्रेम होता है आत्मा करके, मोह होता है शरीर करके, इंद्रियां करके, मन करके, बुद्धि करके। वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को मार दिया तो वशिष्ठ जी इतने महान बड़े ऋषि होने के बावजूद भी वो व्यासा दरिया में कूद गए कि मैं की करूंगा जी करके, जब मेरे पुत्र ही नहीं रहे। एक ययाति राजा हुआ है, ययाति, उसके 100 पुत्र थे। जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है, देर कुछ पल की बस यह सांस रुकी जाती है। हमारी जिंदगी का शाम कब कैसे हो जाता है पता नहीं चलता। आप अपनी ही झांको, मैं 30 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया। पीछे झांक कर देखो, मैं 50 साल में, 60 साल में, 70 साल में क्या किया, क्या किया तुमने। सुबह उठा, खाया, टॉयलेट किया, फिर दोपहर खाया, टॉयलेट किया, शाम को इधर उधर इधर उधर, वो अच्छा है वो बुरा, इधर उधर चुगली करके सो किया क्या। विचार करके देखोगे तो कुछ भी नहीं, सिर्फ मोह के मोह के पंजे में फंसे पड़े। यहां पर अहंकार और ममता, अहंकार और मोह, ये मनुष्य को बर्बाद कर रहा है। गुरु नानक देव जी कहते हैं हमने 2 मुद्रा पाया है। कौन कौन? एक तरफ तो हमने नम्रता और दूसरी तरफ समता। सब एक जैसा है।
बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई, ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको होने आई। मोह को तोड़ने के लिए एक साधना बताता हूं। जब भी लगे कि ये मेरा है, उदाहरण के लिए कि किसी को देखता, ये बहुत सुंदर है स्त्री, ये बहुत सुंदर है पुरुष, जहां सुंदर नजर आवे तो एक सर्जरी मेडिटेशन करना है। कहते स्वामी जी ये मेडिटेशन तो कभी सुना नहीं मैं। एक सर्जरी मेडिटेशन होता है, उसका सर्जरी करो। अरे जो चमड़ी मुझे आकर्षित कर रहा है उसके नीचे क्या है? ओहो, ये तो पाक है, मांस है, हड्डी है, मज्जा है। ये सर्जरी मेडिटेशन कर इसको बोलते हैं। उसको देखो। भगवान बुद्ध एक दिन सोए थे, अपनी पत्नी भी नाल सोई थी। अमृत वेले जब उठे उन्होंने, क्या देखते हैं, पत्नी जिसको मैं गले लगाता हूँ, चूमता हूँ और लगता है मेरा प्राण है, सुबह सुबह उठे तो क्या देखते हैं, उसके मुंह में सारे लार, थूक, मुंह से बदबू आ रहा है, पसीना। मैं आज तक इसी को चूमता रहा। सर्जरी मेडिटेशन की कह रहा है, जहां मन चिपके वहां पर ही ऑपरेशन करने लग जाओ। ये तो हड्डी है, ये तो मांस है, ये तो पाक है, लहू है। जैसे ही दोष दृष्टि पैदा होगा ना, तो जो चिपकावट है ना वो हट जाएगा। इससे मोह भागेगा और कोई उपाय नहीं मोह को दूर करने का। और ये मोह कहां तक ले जाता है पता नहीं। एक बहुत बड़े तपस्वी हुए संत जड़ भरत, उनके नाम से भारत देश है। वो नदी के किनारे बैठ के ध्यान करते थे, सिमरन करते। एक हिरन गर्भवती के पीछे शिकारी था। वो हिरन बेचारी गर्भवती दौड़ी दौड़ी पानी में छाल मार दी। हिरन तो मर गया, हिरनी जो थी वो मर गई, लेकिन पानी में बच्चा दे गई। वो बच्चा छोटा सा पानी में डूब रहा है। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय बहुत कोमल होता है। उन्होंने उठा लिए पानी से, 7 चम्मच से दूध पिलाए, गले लगाए, चूमने लगे। धीरे धीरे उनको इतना प्यार हो गया, ऐसा मोह हो गया कि जब भी भजन करें वो हिरनी का ही याद आ। वो किधर चला गया, कोई जानवर ना खा गया हो, उनका भजन में चित ही न लग गया। शरीर शांत हुआ हिरनी के ख्याल में। अगला जन्म उनका हिरण का हो गया। अंत समय में जैसा चिंतन करते शरीर छोड़ोगे वैसा होगा। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जोन बल बोलते, सर्प की जोनी में जाना। अंत काल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुकर जोन बल बोल। अरे 12-12 बच्चे इकट्ठे जन्म, सुअर की जोनी में जन्म।
लेकिन गुरु महाराज कहते ने अंत काल नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, बदत त्रिलोचन ते नरमुक्ता पीताम्बर भांगे हृदय। भगवान के हृदय में उसका वास होता है। इसीलिए सोते वक्त, उठते वक्त, सोना का मतलब मर जाना, उठने का मतलब हे प्रभु आपने एक नया चांस दिया है, एगेन आपका थैंक्स। सुबह उठते थैंक्स करो वाहिगुरु का, मैं तो मर गया था लेकिन आपने दोबारा चांस दिया। सोते वक्त हे वाहिगुरु पता नहीं श्वास जो है उठूं या ना उठूं, इसलिए सोने से पहले आपको याद कर। गुरु नानक देव जी कहते हैं हमने दो मुद्रा पाया है कान में, वो है नम्रता और क्षमता। गुरु नानक देव जी महाराज साक्षात नारायण होके भी बहुत नम्र स्वभाव है, नीवे सुगौरा है। जिस दरख्त में फल बहुत लग जाते हैं ना वो नीवा हो जाता है, जिस दरख्त में फल नहीं होता है सीधा रहेगा लकड़ी। यहाँ पर गुरु महाराज कहते ने अंतर शब्द निरंतर मुद्रा हौमय ममता दूर करी। ये जो समता और नम्रता रूपी जो मुद्रा पाया है ना, इससे अहंकार और मोह दूर हो गया मेरा। यही दो मुद्रा है। और काम क्रोध अहंकार निवारे, गुर कै शब्द सो समझ परी। काम क्रोध अहंकार, गुरु महाराज कहते ने कि ये जो तीन चीजा हैं काम क्रोध अहंकार, गुरु के शब्द गुरु के उपदेश से हमारे अंदर एक समझ आया, अंडरस्टैंडिंग, कि काम क्रोध अहंकार ये तीनों मनुष्य को बर्बाद कर देता है। काम, गुरु अर्जन देव जी महाराज श्लोक सहित कीर्ति विच उपदेश कर देने, हे कामं नरक विश्रामं बहु जोनी भ्रमावने, चितहरणं त्रैलोक गम्यं जप तप शील विदारणे, अल्प सुख अवित चंचल ऊंच नीच समावने। एक क्षण के सुख के लिए अपनी जो है ना होंद को बेच देते हैं लोग। मैं प्रैक्टिकल कह रहा हूं, सुनी बात नहीं कह रहा। अल्प सुख एक क्षण के लिए, वो भी भरम सुख। किसी भी कारण से अपना जब मन स्थिर हो जाता है तो सुख स्वरूप आत्मा का अंतःकरण में प्रतिबिंब पड़ता है। काम के समय में होता क्या है, एक क्षण के लिए मन जो है ना चाह रहे थे, स्टॉप हुआ, तो अपने अंदर जो आनंद स्वरूप है अपने अंतःकरण में प्रतिबिंबित होता है, लगता है मुझको इससे सुख मिला है। अरे उससे ही सुख मिले तो 10 मिनट के बाद उधर मुंह करके क्यों सो जाते? चिपके रहो उसके साथ। सुख जो है ना, सुख जो है सुख स्वरूप जो आत्मा है उसी का प्रतिबिंब अंतःकरण में पड़ता है। सुख किसी चीज में है नहीं। हे कामं नरक विश्रामं बहु जोनी भरमावण है। जब हम काम भाव से किसी को देखते हैं ना तो मन जो है वो गंदा हो जाता है। मन को पवित्र करने के लिए एक बालक की तरह है, 1 महीने का बच्चा, उसमें कोई दोष नहीं होता।
हर एक को पता चल जाता है कि इसकी आंख दूषित है। आंख को पवित्र रखना है। आंख ऐसा पवित्र हो जिसमें काम, क्रोध, अहंकार, लोभ की मैल ना हो, एक छोटा बालक की तरह। ये काम के वशीभूत होकर के लंबी लंबी कहानियां हैं। आदमी अपना धर्म का मार्ग ही भूल जाता है। यहां पर गुरु नानक देव जी महाराज उपदेश कर देने कि हे योगी लोग, काम, क्रोध, अहंकार निवारे। काम, क्रोध, अहंकार को मैंने त्यागा है, अपने बल से नहीं। गुरु के शब्द सो समझ परी। जब गुरु ने उपदेश किया तो हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग हुआ क्या, कह रहे ये चीजें तो मुझे नरक में ले जाना है, इसलिए दौड़ जाओ। हे कल मूल क्रोधं कदंच करुणा ना उपरजते, गुरु अर्जन देव जी। हे कलयुग का जड़ क्रोध, तेरे अंदर कोई दया नहीं है। लुधियाना में दो भाई सबके, बहुत अमीर, पूरे पंजाब में बहुत अमीर दोनों भाई। बहुत कहानी 100 साल की नहीं कह रहा हूं, अभी 5-7 साल। दोनों लोग दिल्ली में बहुत बड़ा फार्म लिया कि महीने में एक आध दिन जाया करेंगे। अरबों रुपया का फार्म लिया दोनों, सिर्फ दीवार पाने के लिए कि इतना तुम्हारा इतना मेरा। आपस में विवाद हो गया, क्रोध आ गया दोनों को। दोनों ने रिवॉल्वर निकाला, एक दूसरे को मार दी। ये क्रोध, दोनों खत्म हो, सब कुछ खत्म हो गया एक क्षण में। देखो गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने कि गुरु का उपदेश हमारे जीवन को इतना बदल दिया, हे सिद्धो, कि काम, क्रोध, अहंकार निवारे। मेरे अंदर से काम, क्रोध, अहंकार सब खत्म हो गए। एक गुरु की कृपा, गुरु की। कभी कभी ने जिसको मैं बहुत प्रेम करता हूं ना, तो उस पर ज्यादा गुस्सा भी करता हूं। तो उस वक्त तो उन्होंने अच्छा नहीं लगता, बाद में कहता है समझ चंगा किया, तो चंगा तो कर देंगे। माँ झिड़कती है बालक पर तो दुश्मन थोड़े है माँ। माँ एक वैद्य है, गुरु एक वैद्य है। अच्छा, कोई कैंसर का फोड़ा हो जाए तो डॉक्टर ने कैंची लेके उसको काटता है, तो दुश्मन होगा ना डॉक्टर। दुश्मन डॉक्टर नहीं है। जो अननेसेसरी चीज है ना, उसको काट के निकालने में जो दर्द तो थोड़ा होता है, लेकिन हमेशा के लिए स्वास्थ्य मिलता है, हमेशा। गुरु परवाह नहीं करते, कोई नहीं, 10 बात ही सुनने लगते लेकिन हमने तो जो है भला ही करना है। गुरु वैद्य है। गुरु जैसा हितैषी कौन हो सकता है इस संसार में। गुरु महाराज कहते ने, काम, क्रोध, अहंकार निवारे, गुरु के शब्द सो समझ परी। गुरु का उपदेश ने हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग पैदा किया है, और समझ परियो तो विसरियो गावन। गुरु की समझ मिली तो बार बार जन्मना, बार बार सब खत्म हो गया। आगे गुरु महाराज उपदेश कर देने, खिंथा झोली भरपूर रहया, नानक तारे एक हरि। खिंथा झोली, ये जो खिंथा और झोली,
जिसमें वो भिक्षा वगैरह मांगते नहीं योगी लोग। यहां पर कहते कि हमने वाहे गुरु को एक चींटी से लेके हाथी तक, एक इंसान से लेके इंद्र तक सारियां दे विच हमने व्यापक जाना है। यही हमारी गोदड़ी है जो पाया है हमने। और हमने इस संसार में रहकर वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु राम 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 उसका सिमरन कर करके उसको अपने अंदर हमने बैठा दिया है। वाहे गुरु का सिमरन कर करके हमने हृदय में इतना अच्छा आसन लगा दिया ना कि वाहेगुरु आके बैठ गए। खिंथा झोली भरपूर रहे नानक तारे एक हरि, तारनहार तो वाहेगुरु है। एक हरि की प्राप्ति ही जो है इस संसार सागर से तारता है और कोई नहीं। इसलिए अब कलु आयो रे एक नाम भो भो, इस कलयुग में नाम सिमरन, सर्वनम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद से। मैं अपने सारे साधकों को एक चीज कहता हूं, अधिक से अधिक कीर्तन सुनो। कीर्तन निर्मोलक हीरा। इस कान से ना सुन सुन के संसार बढ़ जाता है। ये देखो अमीर है, ये देखो गरीब है, ये सुंदर है, ये कुरूप है, ये दोस्त है, ये दुश्मन। ये संसार की बातें कान से सुन सुन के ना संसार बढ़ गया अंदर। अब निकले कैसे ये संसार? तो जिधर से बड़ा है ना उधर से निकलूंगा। इसमें क्या करो कि कीर्तन सुनो। कीर्तन का भाव है वाहे गुरु की महिमा सिफत सलाह सुनो। आप देखना कीर्तन 15 मिनट ध्यान से सुनो ना, एकमिक होकर, तो 15 मिनट के बाद लगेगा ना कि मन पवित्र हो गया है। थोड़े समय के मन को पवित्र करने के लिए कीर्तन से बड़ा साधन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सुनो, कीर्तन को सुनो। सुन सुन के संसार प्रवेश किया है, कीर्तन सुन सुन के जो है संसार निकल जाएगा और तुम पवित्र हो जाओगे। सचता पर जानिए जब हृदय सच्चा हुए। और हृदय तब पवित्र होगा जब कीर्तन सुनोगे, सेवा करोगे। गुरु जी कहते हैं कि हमने एक हरि का ओट आशा लिया है, यही जो है हमने झोली पाया है। साचा साहेब साची नाई, परखे गुरु की बात करी। गुरु का जो उपदेश है उस उपदेश को ही हमने सब कुछ माना है। हमने जगत का नहीं सुना है, हमने गुरु का सुना है। एक क्रांति, यहां पर सारे श्रोतागण है ना, कभी कभी हो सकता है परिवार के लोग तुमसे नाराज भी हों। अरे हमने पैदा किया, हमने पाला, मेरी नहीं सुनते, स्वामी जी का सुनते तुम। ठीक है, तुमने धन दिया, घर दिया रहने के लिए, साथ में संसार रूपी जहर भी तो डाला घर। ये तुम्हारा अपना, ये पराया है, ये है, वो है, ये जो कान में संसार भी तो डाल दिया है। लेकिन संत और गुरु को अपना कोई मोह नहीं है।
ऐसा नहीं कि तुम संत का बन जाओगे तो उनकी फैक्ट्री चालू हो जाएगी, ऐसा नहीं। या भूखे मर रहे हैं तो तुम्हारी 2 रोटी से उनके पेट भर जाएंगे। या नंगे हैं तो 2 कपड़ा दोगे तो पाएंगे तो ढक जाएगा नहीं। संत तो बादशाह होता है, संत दाता होता है, मांगता नहीं होता। यदि संत और गुरु भी तुमसे धन चाहे, मान चाहे, तो भिखारी से भी नीचे है। क्योंकि भिखारी धन तो चाहता है, मान नहीं चाहता, मान मिलता ही नहीं उसको, जाएगा क्यों। संत दाता है, वो तो प्राण दे करके भी तुम्हारा संवारना चाहता है। उनके अंदर एक करुणा होता है, दया, कि जो चीजें हमने कठिनाई से पाया है मेरे प्रेमी को सहज मिल जाए। आप सारे जो आए हो ना यहाँ, मैं आप सारियां नु प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं, मित्र मित्र की भांति। भगवान कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, भक्तों से मैं सखा चेती, तू मेरा सिर्फ शिष्य नहीं है, तू मेरा मित्र है। ये भगवान की महिमा। आप सभी जो लोग आए हो ना, ये हमारे आप मित्र हैं। मैं हितैषी हूं, आप भी प्रेम करते तो आते, आप भी हितैषी हैं हमारे। यहाँ पर इस दुकान में जो है ना, एक ही सौदा है, प्रेम बेचते हैं और प्रेम खरीदते हैं, और तो कुछ है। बहुत से लोग कहते हैं क्या क्या सामान रखा है आपने। मैं क्या भाई, सारे जितने भी टोकरी है उसमें एक ही चीज है, प्रेम ही बेचता हूँ और प्रेम ही खरीदता हूँ। आप प्रेम देते हो, इकट्ठा हो जाता है, वही मैं बांट देता हूँ, और क्या, यही तो काम है। यहाँ पर गुरु महाराज उपदेश करते हैं, साचा साहेब साची नाई, परमात्मा जो है सच्चा है, उसका नाम भी सच्चा है। परखे गुरु की बात खरी, जो गुरु का वचन होता है वो खरा होता है, सच्चा होता है। तो यहाँ पर गुरु नानक देव जी महाराज साचा साहेब साची नाई, परखे गुरु की बात खरी, आगे उपदेश कर देने। अब यहाँ पर शंका का उत्तर दे देने। सिद्ध कहता है कि खप्पर धारण करो, टोपी पालो, और मोटी जो काली है सिली वो पालो, ऐसे मोटा सा धागा जैसा पाते हैं ना योगी लोग, ये पालो, आप छाती में लपेट लो। और गले में जो है एक डोर जैसा रखते हैं वो पालो, अपना भेष देने। गुरु नानक देव जी जो है इन जोगियों को उत्तर दे देने। ऊंधो खप्पर पंचभूत टोपी, काया कड़ासन मन जागोटी। ये सिद्धो, ये चीजें तो मैंने पहले पाके रखा है। कहते महाराज मुझे दिखता तो है नहीं। संसार के तरफ अपना मन को उल्टा के जो आत्मा की तरफ रखा है ना, यही मैंने जो है सो टोपी पाया है। वो एक खप्पर है, ऊंधो खप्पर, जिस खप्पर में भिक्षा वगैरह मांगते हैं ना। और पंचभूत टोपी, 5 कलियां वाला मैंने टोपी पाया है। वो 5 कलियां वाला क्या आपके पास? कहते हैं जो 5 भूत है ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 से हमने 5 चीजें लिया है। आकाश, आकाश से हमने असंगता, सर्वनिवासी, सदा अलेपा, रहता हूं घर में लेकिन असंग रहता हूं। किस तरह? एक और ध्यान की विधि बताता हूं।
गुरु महाराज का ये शब्द, ये विचारना मन में। क्या विचारना है कि जोतन उपजिया संग ही सो भी साथ ना होया। जो ये शरीर जिसको हम अपना कहते हैं सुबह से शाम तक, ये धोखा दे जाता है। जो जितने रिलेशन हैं, पत्नी, पति, बच्चे, मित्र, ये शरीर करके है ना। जब ये साथ नहीं जाएगा तो ये साथ कैसे जाएंगे? इस तरह से वैराग्य रखना है चित्त में। और प्रेम कैसे करना है? जो आत्मा इस शरीर के अंदर है, सेम वही आत्मा तो सामने वाले के पास है। सारियां नु गले लगाना है अपनी आत्मा समझ के, और सबसे असंग रहना है कि ये शरीर अपना नहीं तो दूसरा अपना कैसे हो जाए। संग सखा सब तज गयो, कोई न निभियो साथ। इस संसार में जो है ना, सो कोई भी साथ नहीं जाना, कोई भी नहीं। निज कर देखियो जगत में, को काको को नहीं। आकाश से असंगता। असंगता किस तरह? मैं शरीर नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं इन सब का दृष्टा साक्षी चेतन आत्मा हूं, और आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। इसका चिंतन करना, इससे ऊंची भक्ति नहीं है कोई। इसको अहंग्रह उपासना कहते हैं, तत्व चिंतन। आकाश से असंगता, और वायु से क्या सीखना है कि देखो वायु जो है ना हमेशा चलता रहता है, चिपकता नहीं किसी से। वायु से सीखना है कि मोह नहीं किसी से करना है, डिटैच्ड होकर रहना। ये वायु से सीखना है। कितने बार मैं वायु को बोला कि देखो बैठो नाश्ता कर लो, लेकिन नहीं, वो टिकते ही नहीं, कर चलते रहे। चलते चलते बातें करता है, चलते चलते खाता है, वायु सब कुछ चलते चलते, टिकता नहीं किसी। हमने आकाश से असंग रहना सीखा है, गुरु नानक देव जी कहते ने, और वायु से डिटैच्ड होकर रहना सीखा है। अग्नि से क्या सीखा है? हमने देखा है कि अग्नि जो है सबको जला के भस्म कर देता है, कुछ को नहीं छोड़ता। ज्ञान, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, ज्ञान अग्नि दग्ध सर्व कर्माणि। अनंत जन्मों के शुभ अशुभ कर्मों को ज्ञान रूपी अग्नि जला के राख कर देता है। अग्नि से हमने ज्ञान पाया है कि ज्ञान हासिल करो, गुरु से ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान अंजन गुरदिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। संत हमारे मन के अंदर प्रकाश करते। संत चमत्कार नहीं बताते, अरे ये करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पहले ही वासना खत्म नहीं हो रहा है। चमत्कार से मन जो है ना और वासना में फंसता है। चमत्कार नहीं, चमत्कार नहीं चाहिए। पहले ही वासना से इतना ग्रस्त है मन। हमको तो शांति चाहिए, हमें आनंद चाहिए, हमको अपने स्वरूप में टिकाव चाहिए। चमत्कार ना चाहता हुआ भी अहंकार लाता है। अरे मैं आम जैसा थोड़े हूं, मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। और परमात्मा के मार्ग में सबसे बड़ा बाधा है
हमको अग्नि से ज्ञान, गुरु का ज्ञान, और जल से शांति, शीतलता, एकदम शीतल रहना है। किसी ने दो बात कह दिया नो प्रॉब्लम। कल आपे एक बार बुद्ध बैठे थे, किसी ने आके थूक दिया, कुछ नहीं बोले, वो चला गया। दूसरे दिन आया, चरणों में लेट के माफी मांग रहा है। बुद्ध बोले कि वो भी समा चला गया, तो ये भी समान, एक गलती कल किया, एक गलती आज कर रहा है। प्रेजेंट में जियो। हमने तो सोचा ही नहीं तुमने कुछ किया। आप लोगों को सत्संग सुना रहा हूं ना, ऐसे भी महापुरुष है कि स्वामी जी भरमा रहे लोगों की, भरमा रहे, हिंदू बना रहे, हिंदू बना रहे। संत हिंदू नहीं होता, सिख नहीं होता, ईसाई नहीं होता। संत तो एक परमात्मा का रूप होता है, नथिंग एल्स। मैं कुछ भी नहीं हूं। जब शरीर ही नहीं, तो सारा जो लेवल है शरीर पर चिपकाते हो ना, तो मैं शरीर ही नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, मैं तो शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप। मैं सतचित आनंद का उपदेश करता हूं। मैं हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान का उपदेश नहीं करता। मैं कुछ तुमको बनाने के लिए नहीं आया हूं, जो ऑलरेडी गलत बने हुए हो ना, उसको हटाने आया। जो ओरिजिनल तुम हो, ओरिजिनल तुम हो सच्चिदानंद। तुम अपने स्वरूप को देखो। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब चाही जहां चाही गर्दन झुकाई देख ली। अंदर झांको, देख लो तुम कौन हो। तुम वही हो जिसको तुम खोज रहे हो, वही तुम हो। हमने जल से असंगता, शांति, और पृथ्वी से क्षमा। पृथ्वी जो है, आप खोदो या मल फेंक दो या पूजा करो, क्रोधित नहीं होती, क्योंकि धरती मां है ना। मां कहां से क्रोधित? धरती से क्षमा सीखना है। क्षमा के बारे में थोड़ा सा सुन लो चंगी तरह। देखो, हर एक आदमी से कोई ना कोई गलती होता है। जो कहता है हमसे कोई गलती नहीं होता, वो झूठ बोलता है। हर एक से गलती होती है जीवन में। यदि तुमने किसी को कड़वा बोला है, अपमान किया है, तो जाके उससे क्षमा मांग लो। प्लीज फॉरगिव मी, मैंने तुमने कड़वा वचन बोला है, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं, जाके क्षमा मांग लो, प्लीज फॉरगिव मी। उसका हाथ पांव दबाने लग जाए। और यदि किसी ने तुमको बुरा बोला है, बुरा व्यवहार किया है, तो उसको क्षमा कर दो। वेटलेस हो जाओगे, एकदम हल्के बन जाओगे। नहीं तो हुआ क्या है कि मैं उसके घर गया था ना, देखो जी, मुझे कॉफी नहीं पूछा, चाय नहीं पूछा, कोई नहीं। अरे वो भी कभी आएगा ही मेरे पास है। हमने पानी नहीं पूछा, अरे बैठने नहीं पूछेंगे, पानी तो छोड़ो। एक गांठ मन में जो है, नो नो नो, क्षमा कर दो। क्षमा मांग लेना और क्षमा कर देना, ये जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य है। गुरु नानक देव जी कहते हैं
ये 5 चीजें जो है हमने सीखा है। काया कड़ासन मन जागोटी। और ये जो शरीर है काया शरीर को जो है हमने ज्ञान के साधनों से एकदम कड़ा रखा है इसको। यही मोटी जो है सब हमने पाया है शैली, मन जो है इसमें छाती में लपेटा, और मन को हमेशा वृत्ति जो है ब्रह्माकार किया है। ये लंगोटी पाया है। जैसे हम लोग कछारा पाते ना, योगी लोग लंगोटी पाते। हमने जो है सो इंद्रियों को वश करने के लिए यही लंगोटी हमने पाया है। सत संतोख संयम है नाल। सत संतोख संयम है नाल, नानक गुरमुख नाम समाल। सत संतोख संयम बहुत कीमती चीज है। सारे गुरु ग्रंथ साहिब जी का सार है क्या, कि गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज एक थाल है। थाल विच तीन वस्तु पयो, सत संतोख विचारो। सत का विचार करो, एक ओंकार सतनाम। गुरु नानक देव जी कहते ने कि योगियो सत संतोख संयम। इंद्रियों का संयम, वही देखना है जो हमें जरूरी है, वही बोलना है जो जरूरी है, वही जाना जहां जरूरी है। संयम, संयम का भाव ये है कि चारों तरफ से अपने समय को बचा करके अपनी साधना में लगाना, ये संयम है। लिख लो आप, चारों तरफ से संयम, समय को बचाना है, अधिक से अधिक समय को सेव करना है, और समय रूपी धन को साधना में लगाना है। इसको संयम कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं सत संतोख संयम है नाल, और एक सत का विचार किया है, विवेक किया है। विवेक, असत क्या है, जड़ क्या है, दुख रूप क्या है। मन बुद्धि इंद्रियां शरीर सारा जगत असत है, जड़ है, दुख रूप है, और इन सब का जानने वाला साक्षी चेतन आत्मा सत हूं, चेतन हूं, आनंद हूं, व्यापक हूं। ऐसा चिंतन करना है। सत, ऐसा विचार करने से संतोष आएगा, संतुष्ट हो जाएगा। संतुष्ट। भगवान कृष्ण जी ने एक बड़ी कीमती बात कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अपने धर्म में रह करके, जो अपने धर्म में रहता है वो श्रेष्ठ है। पर धर्म में रहना जो है वो मरने से भी बुरा है। स्वधर्म और पर धर्म क्या है? जो तुम अपने स्वभाव के तरह जी रहे हो, जो तुम्हारे अंदर पॉसिबिलिटी है उसके अनुसार जी रहे, ये स्वधर्म है। हिंदू सिख ईसाई धर्म नहीं। मैं स्वामी विवेकानंद बन जावा, मैं आचार्य रजनीश बन जावा, मैं सदगुरु बन जावा। अब एक गुलाब का फूल सुबह से शाम तक चिंता करे, मैं कमल का फूल बन जावा, कमल का फूल बन जावा। वो गुलाब जो है ना, अपनी खूबसूरती को भी खो बैठेगा, कमल तो नहीं बनेगा, अपनी जो होंद है उसको वो भी खराब कर बैठेगा। साहिब मेरा नीत नवा, परमात्मा सबको अनोखा बनाया है। आपके जैसा महान कोई नहीं है, लेकिन यदि तुम आप अपने में रहो। जगत में जितने फूल हैं ना, सब विलक्षण है, सबकी खूबसूरती अपार है,
लेकिन एक फूल दूसरे से कहे नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं वो बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, तो वो तो बनेगा नहीं, अपनी महिमा को खो बैठेगा। ये जीवन का बहुत बड़ा रहस्य। व्यक्ति दुखी होता है, हमारा भी ऐसा मान हो, हमारा भी ये हो, हमारा ऐसा हो। नहीं, हमने तो एक लिली फ्लावर चंद मिनटों के लिए होना है, लेकिन जगत को रोशनी, जगत को खुशबू देके चला जाना है। यहां पर सत संतोख संयम है नाल, नानक गुरमुख नाम समाल। गुरु महाराज कहते ने, मैं तो गुरु से जो प्रसाद पाया है ना, नाम दान, जो नामी है वाहे गुरु, उसको याद रखना, इसी को नाम कहते हैं, नामदान कहते हैं। नामदान क्या है? लोग कहते हैं नामदान, नामदान, नामदान। अरे जिसका नाम है ना, उसको याद रखना। नामी कौन है? जो तुम्हारे अंदर चेतन आत्मा वाहिगुरु है ना, वही वो नामी है। और उसका नाम कुछ भी रख लो, जिस नाम से तुम्हें प्रेम है। हठ नहीं कि यही नाम रखें। तुम अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, राम कहो, गोविंद कहो, क्योंकि तुम इस संसार में अकेला आए हो, अकेला जाना है। सबकी यात्रा निज की यात्रा है। ये नहीं कि तू भी चल, तू भी चल, नो नो। सबके प्रारब्ध अलग हैं, सबके कर्म वखरे हैं, सबके जीवन के ढंग वखरे हैं, सब कुछ वखरा है। इसलिए साहेब गुरु नानक देव जी महाराज उपदेश कर देने, सत संतोख संयम है नाल, नानक गुरमुख नाम समाल। हे सिद्धो, मैंने तो एक वाहिगुरु का नाम जो है उसको संभाल के रख, जो नामी है वाहिगुरु, उसको, उसका जस गाता रहता हूँ, उसके साथ प्रेम करता हूँ, जिससे मैं सदा आनंदित रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ, जिससे लोक सुखे परलोक सुख ले, नानक हर प्रभ आपे मिले, भूल चूक देखी माँ। थोड़ा समय ऊपर हुआ है, इसलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये तो समझ जाओ कि बोनस रूप में मिल गया 15 मिनट और, समझे? बोनस, मेरा चित्त क्या है, बोनस बांटे को। जब आमदनी ज्यादा हो जाए तो बोनस देना पड़ता है। तो कुछ ज्यादा वाहिगुरु ने कृपा की, वो बोनस आपको 15 मिनट मिला है। तो सत्कार योग जैस्मिन जी, हालांकि के जो है सो प्रेम होने के नाते मैं जैस्मिन जी बोलता हूँ, पीछे भी कुछ आदर से कुछ बोलना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अपनी है। तो इनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा ने आपको जिस काम के लिए संसार में भेजा है ना, वो उनका संदेश आप इंग्लिश में लोगों को देखें। सारे विश्व में गुरमत का संदेश भेजना है। हो सकता है कि ऐसे साकत लोग जो है ना, आपके रास्ता रोकने के लिए भी खड़े होंगे। माला पहनाने वाले यदि मिलेंगे तो कांटे भी तो मिलेंगे, ऐसी बात नहीं। इसलिए कांटों की चिंता नहीं करना है, थोड़ा रास्ता बदल के फिर आगे जाना है, समझे कि नहीं? एक कांटे को हटाने की भी जरूरत नहीं, थोड़ा अपना रास्ता आगे से बदल करके बस बिखेरना है आनंद को, गुरबानी को जो है डोर टू डोर देना है। इंग्लिश में देना है, फ्रेंच में देना, हर एक लैंग्वेज में सारे दुनिया को बांटना है, और फिर विदा देना। और क्या करना है, काम तो इतना ही है। इसलिए डोंट वरी। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको इतना बल दे ईश्वर कि वो अपनी महिमा जो करना है, अपनी महिमा वास्ते वो आपे बल देना उनको। तो एक प्रार्थना है कि लोगों आप इंग्लिश में समझाएं और इसकी गहराई को बताएं जो गुरु महाराज ने सिद्ध गोष्ठ विच दिया है। तो सत्कार योग जैस्मिन जी, आप कृपा करें।